हरे कृष्णा। आज जिस स्थान पर हम हैं, ये स्थान हमें एक भक्त के त्याग का स्मरण कराता है। त्याग दुखों का नहीं, परंतु ऐश्वर्य का, सम्मान का, धन का त्याग। जिस सोने की लंका बनाने में रावण ने परम वैष्णव शिव जी से शत्रुता कर ली, उसी स्वर्ण को धूल समझ उसे छोड़ जाने का साहस केवल हरि का भक्त ही कर सकता है। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में एक मंत्री थे। हजारों सोने की मुद्राएं उनके महीने भर का वेतन था, परंतु जब उन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तब सनातन गोस्वामी ने अपना पद त्यागने का सोचा। वो दिन रात श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। ये बात जब नवाब ने सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुआ। नवाब ने सनातन गोस्वामी को अपना पद पुनः स्वीकार करने को कहा। सनातन गोस्वामी के मना करने पर नवाब ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। पर लोहे की बड़ी जब बेड़ियां जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी, तो भला उनके भक्तों को कैसे बांध सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सनातन गोस्वामी जेल से आजाद होते हैं। सनातन, ओ सनातन, जो तेरे भाई का पत्र आया है। कैसे कैसे लोगों का पत्र आता है। रात में मेरी प्रीतमा का स्वप्न देख रहा था, इसका तो पत्र आता नहीं है। जेलर बन गया हूँ। हाँ, कैदियों का पत्र देना पड़ता है। मेरे प्रभु आ रहे हैं, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। हे प्रभु, हे महाजन, जरा सुनिए। प्रभु, हे महाजन। जी, सलाम साहब। सनातन, क्या जी, सड़िया क्यों हो गया? कैसे बोल रहे हो? किसको महाजन महाजन बोल रहे हो? प्रभु, आप तो बहुत ही बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं। मैं विद्वान? आज तक मुझे मेरे कानों को ऐसे शब्द सुनने का आदत नहीं है। ऐसे शब्द मत बोलो सनातन। प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु। आप तो कुरान आदि महान ग्रंथों के ज्ञाता हैं। आप तो ज्ञात ही होगा कि उसमें ऐसा लिखा है कि अगर कोई महापुरुष किसी दीन दुखियारे का हज में जाने में अगर मदद करता है, तो अल्लाह भगवान उसे सारे भौतिक समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। तो कृपया मुझे हज जाने में थोड़ी मदद कीजिए प्रभु। सनातन, तुमने तो ये बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सनातन, ये नवाब हुसैन, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं सनातन, मेरे से ये नहीं हो सकता। प्रभु, आप उसकी चिंता मत कीजिए, एकदम चिंता मत कीजिए। अगर आपसे नवाब पूछे कि सनातन कहाँ गया, आप उनको बोल दीजिएगा कि वो शौच करने गया था और उनने गंगा में छलांग लगा दी। नहीं सनातन, नहीं, नवाब हुसैन मुझे मार डालेगा। नहीं सनातन, मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, आप ये 5000 सोने की मुद्राएं लीजिए
और मुझे जाने दीजिए। 5,000? 5,000? 5,000 तो अच्छा है, लेकिन नवाब हुसैन, नहीं सनातन, मैं नहीं कर सकता, नहीं। तो जरा किंतु परंतु मत कीजिए। ये लीजिए 7,000 सोने की मुद्राएं। 7,000? हाँ 7,000। 7,000? 7,000। 7,000? दो सनातन? नहीं। दो। पहले मुझे रिहा तो करो। नहीं, दो सनातन, दो सनातन। पहले मुझे रिहा तो करो। अरे सनातन, दो। हाँ, रिहा कर देते हैं सनातन। 7,000 स्वर्ण मुद्राएं। 7,000। जेल से निकलते ही सनातन गोस्वामी बड़ी ही कठिनाइयों से दिन रात चलते रहे। उनके साथ उनका एक सेवक विशान भी था। एक घना जंगल पार करने के लिए उन्होंने एक व्यापारी से मदद मांगी। हे प्रभु, ये जंगल बहुत ही घना प्रतीत होता है प्रभु। कृपया आप मुझे इसे पार करने में थोड़ी मदद करेंगे? उस व्यापारी के साथ एक ज्योतिष भी था। सनातन गोस्वामी को देखते ही वो उनकी हालत समझ गया और व्यापारी के कान पे बोला, अरे हुजूर, हाँ कर दीजिए। इन लोगों के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 8। बहुत मंदा चल रहा है। जंगल ले जाने के बहाने इन लोग को अंदर करते हैं, फिर बस है ना खत्म, पैसा ही पैसा होने वाला है, खत्म। जी अवश्य। आप तो संत महात्मा लगते हैं, आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आप बहुत थके भी प्रतीत हो रहे हैं। कृपया आइए, विश्राम कीजिए, भोजन करिए और विश्राम करिए। ये व्यक्ति मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? ईशान, तुम्हारे पास कोई अनमोल वस्तु है क्या? जी प्रभु, मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं है। मुझे लगा यात्रा में आपको लागेगी तो लागेगी। मैं जिस धन ऐश्वर्य को पीछे छोड़कर आगे आ गया, तुम उसे फिर मैं पीछे ले आए। ये मुद्राएं नहीं, बंधन है, बंधन। अब मैंने अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरण कमलों में न्यौछावर कर दिया है। अब मेरी सुरक्षा उनकी चिंता है। प्रभु, मैं तो एक भिक्षु हूँ प्रभु, और मैं भी तुरंत नवाब कैद से भाग के आया हूँ। मुझे भी सिपाही ढूंढते ही होंगे। प्रभु, आप ये स्वर्ण मुद्राएं रख लीजिए और मुझे कृपया जंगल पार करवा दीजिए। आप बहुत भले मानुस हैं। आप संत हैं, जरूर संत हैं, क्योंकि हमने योजना ही बना के रखी थी कि आपके पास जो अनमोल वस्तुएं हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, हम आपसे ये छीन के आपको जंगल में मार देंगे। हमने ये तो योजना बना के ही रखी थी, लेकिन आप इतने ईमानदार और इतने संत, इतने भले मानुस हैं कि मुझे नहीं लगता मुझे आपसे कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप लेने की जरूरत है। मैं आपको इस झारखंड के घने जंगल से सुरक्षित पार कराऊंगा। महाराज, आप पैसे की बात मत करिए, ये मुद्राएं रख लीजिए। प्रभु, नहीं प्रभु, आज इसी मुद्राओं के चलते आप लोग मुझे मानने वाले थे। अगर आज आपने मुद्राएं नहीं ली तो कल कोई और मुझे इन्हीं मुद्राओं के चलते मैं फिर मार देगा। तो कृपया ये मुद्राएं आप ही रख लीजिए और हमें जंगल पार करवा दीजिए। ऐसा है, आप बात ही कर रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। और आइए, इस घने जंगल से सुरक्षित हम आपको पार कराते हैं।
ईशान, तुम्हारे पास और मुद्राएं हैं क्या? जी प्रभु, मेरे पास एक और मुद्रा है। ईशान, तुम उस एक मुद्रा से अपने घर को चले जाओ। यहाँ से आगे मैं स्वयं तय करूंगा। सारी चिंताओं से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, सम्मान, मोह के हर बंधन को तोड़कर चल दिए सनातन महाप्रभु की लीलाओं को स्मरण कर। चलते चलते वो हाजीपुर नामक एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें श्रीकांत मिले, जो उनकी बहन के पति थे। सनातन, क्या ये तुम हो? क्या हालत बना रखी है अपने तुमने? इतनी सारी धूल तुम्हारे शरीर पर कैसे लगी सनातन? क्या तुम पैदल चलकर इतने दूर तक आए हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो सनातन। नहीं नहीं श्रीकांत, नहीं, मुझे भी बनारस जाना है। मेरे प्राणनाथ वही हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। कृपया आप मुझे गंगा पार पहुंचा दीजिए। ठीक है सनातन, तुम ये चादर रखो, तुम्हारे कपड़े भी फट गए हैं। सनातन गोस्वामी गंगा नदी पार कर वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने महाप्रभु के आगमन की खबर सुनी। वो चंद्रशेखर नामक एक भक्त के घर के बाहर महाप्रभु के दर्शन पाने की प्रतीक्षा करने लगे। चंद्रशेखर, बाहर एक वैष्णव होंगे, उन्हें अंदर लेके आओ। बाहर तो कोई वैष्णव प्रतीत नहीं होता प्रभु। ये तो केवल एक मलिच्छ व्यक्ति प्रतीत होता है। चंद्रशेखर, उन्हें सम्मान पूर्वक लेके आओ। नहीं महाप्रभु, आप मेरा स्पर्श नहीं करें। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, जिससे मेरा शरीर बहुत ही गंदा हो गया, धूल मिट्टी लग गई है। अगर आप मेरे इस गंदे शरीर का स्पर्श करेंगे तो आपके कोमल हाथ गंदे हो जाएंगे। किसने कहा तुम गंदे हो सनातन? तुम्हें स्पर्श कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तुम जैसे भक्त जिनके हृदय में सदा हरि का वास होता है, वो जिस जगह कदम रखते हैं वो स्थान धाम हो जाता है सनातन। नहीं महाप्रभु, मैं इतना बड़ा महापुरुष नहीं हूँ। मैं तो एक मलेच्छ जाति का पुरुष हूँ। मेरे प्रिय सनातन, किसी की महानता उसके उच्च कुल में जन्म लेने से या वेद इत्यादि शास्त्रों का ज्ञाता होने से नहीं सिद्ध होता। संस्कृत के ज्ञान में विद्वान पंडित के हृदय में अगर श्री हरि के श्री चरणों के प्रति आसक्ति न हो तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। परंतु नीच कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई हरि का भक्त हो तो वो ये कहे ज्ञानियों से अधिक महान है सनातन। और तुम तो हरि के शुद्ध भक्त हो। तुम्हारा स्थान प्राप्त करके तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी भी धन्य हो जाएंगे। चंद्रशेखर, तुम सनातन को लेके जाओ और उसे अच्छे से नहलाओ, उसे नए वस्त्र दो। सनातन, तुम्हारी ये जगह अति सुंदर है, परंतु ये तुम्हारे हृदय की सुंदरता के सामने इसका कोई मोल नहीं।
ऐसा प्रतीत होता है कि महाप्रभु को मेरा ये चादर पसंद नहीं आया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, महलों का महेश्वर त्याग कर इस एक रेशम के चादर से मैं बंध गया। ये कैसा समर्पण है भला। प्रभु प्रभु, क्या आपके पास कोई फटी चादर होगी? हाँ? ठीक है भैया, हम धोबी हैं, धोबी। हमारे पास जो जितना पुराना कपड़ा आवा था सब नया होके जावा था। पुराना हमारे पास कहाँ से रहेगा? प्रभु, आप इस नई रेशम चादर के बदले एक फटी पुरानी चादर दे दीजिए। ये ले लो भैया, यही है। बस एक बात बताओ भैया, ये इतना कीमती वस्त्र के बदले तुम ये पुराना क्यों लेके जा रहे हो? कुछ तो बात है। ये शरीर, भौतिक शरीर एक जड़ वस्तु है और ये पल पल घट रहा है। इसे मैं चाहे नए वस्त्र से ढकूं या चाहे पुराने वस्त्र से, क्या फर्क पड़ता है? असल मूल्यवान वस्तु तो हरि की भक्ति है और महाप्रभु के चरणों की आसक्ति है, जिसके रोम रोम में कृष्ण प्रेम में समाया। उसे कहाँ ये एक रेशम चादर लुभा पाया? बात तो सत्य है प्रभु, बिल्कुल सत्य है। महाप्रभु भक्तागणे वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत गौर भगवान। अर्थात भक्तों में अनगिनत दिव्य गुण होते हैं, परंतु उन सारे गुणों में सबसे प्रधान भक्तों में वैराग्य होता है। और अपने भक्तों का यही वैराग्य श्री गौर हरि को सबसे प्रिय है, उनके संतुष्टि का कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम अपने सारे भक्तों को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, जो आज के नाटक में पार्टिसिपेट किए हैं। तो प्रभु जी सब आ जाइए और कृपया कर सब अपना अपना कैरेक्टर बताइए, आपने क्या क्या भूमिका निभाया। सब आ जाइए। हमारी डायरेक्टर महोदय वो भी आ जाइए प्लीज, सबको ही आ जाइए। मेरे डायरेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे कि वो थोड़ा अपना रोल बताएं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। रोल बस मेरा इतना सही है कि प्रभु जी ने बोला ड्रामा करो यात्रा में, तो सीसी चैतन्यचरितामृत पढ़ के प्रभु जी ने बता दिया था इस चैप्टर में ये फर्स्ट टाइम मिलेगा, करना है। तो मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट एंड बाकी सब जो है सबने किया है।